एक थी पीडीएम, ऑपोजिशन इत्तेहाद टूट फूट का शिकार। अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट छोड़ दी। अमीर हैदर होती का पीडीएम के तमाम ओहदों से दस्तबरदारी का ऐलान। बिलावल भुट्टो से एएनपी रहनुमा एमल वली खान का राब्ता। बिलावल का पीडीएम में शामिल बास जमातों के रवैये पर इजहार अफसोस। कहा, कुछ जमातें ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन करना चाहती हैं, इसका फायदा हुकूमत को होगा। एमल वली ने कहा, किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरी पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजे। कुछ जमातें पीडीएम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं, हम अपना लाए अमल खुद तैयार करेंगे। मोहम्मद जुबैर ने भी कह दिया, पीडीएम। एएनपी के बाद पीपल्स पार्टी का भी पीटीएम के शोकॉज नोटिस पर सख्त जवाब देने का फैसला। मुसालिहाना नहीं जारिहाना अंदाज अपनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी फौरी तलब करने का इम्कान। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत मांगी है। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, किसी पार्टी को चार्जशीट नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना हैं शाहिद खाकान, कैसे शोकॉज जारी कर सकते हैं? अभी और हो जाएगा जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रमजान के बाद देखेंगे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। दो ग्रुप बनने जा रहे हैं, एक ग्रुप को पीपल्स पार्टी लीड करेगा, एक को नून लीग लीड करेंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, पीडीएम ने सरेंडर कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ARY से गुफ्तगू। कहते हैं, रमजान के बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद में दो ग्रुप बनने जा रहे हैं। नून लीग में भी टूट फूट की पेशगोई कर दी। फिरदौस आशिक आवान की लाहौर में मुकम्मल किट में बैटिंग और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। बोली, पीडीएम वाले एक दूसरे को पंच मार मार कर निढाल हैं, उन्हें पंच मारना अपनी तवानाई जाया करना है। अब हमारा टारगेट पीडीएम नहीं, महंगाई और बेरोजगारी है। मुस्तकबिल तो पीडीएम का इतना नजर नहीं आ रहा। जब बात इतनी खराब हो जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो आ चुका था। एएनपी बहुत एक अहम जमात है, निकल जाना उसका जो भी रीजन थे, ये अच्छा तो नहीं है। नून लीग की रहनुमा मोहम्मद जुबैर एएनपी के फैसले पर मायूस। कहा, पीटीएम का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, बात बहुत खराब हो चुकी थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, एएनपी ने इत्तेहाद से अलग होकर फाश गलती की। हाफिज हुसैन अहमद ने ऑपोजिशन के इत्तेहाद को गैर फितरी करार दिया। बोले, नवाज शरीफ ने चालाकी से मौलाना को पीटीएम का सरबराह बनाया। इत्तेहाद सिर्फ जाती मफादात के तहफ्फुज के लिए बनाया गया था। हल्का NA 249 पर नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को इंतखाबी मुहिम महंगी पड़ गई। वोटर्स ने घेर लिया। इलाके में कितने घंटे पानी आता है, मिफ्ता इस्माइल जवाब ना दे सके। इलाके में पानी है ना बिजली, 2 महीने में एक बार पानी आता है, वो भी 1 घंटा। नवाज शरीफ ने आज तक क्या किया? तुम्हारा कायद चोर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, चोर तुम्हारा बाप होगा। मिफ्ता इस्माइल का वोटर्स को जवाब, गालियां भी दी। हल्के के वोटर्स के गोनवाज गो के नारे। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अजला में पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 28 अप्रैल तक नहीं होंगी। NCOC का फैसला, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, O लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज का ट्वीट लिखा, लाहौर समेत 13 शहरों में स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में स्कूल 22 अप्रैल से ही खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी का ऐलान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं से 12वीं जमातों के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शादी हॉल्स 15 रोज के लिए बंद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने NCOC से सिंध हुकूमत की शिकायत लगा दी। असद उमर को खत में लिखा कि सिंध हुकूमत भी निजी शोबे से महंगे दामों कैंसाइनो वैक्सीन की 10 लाख डोज खरीद रही है। कंपनी के बजाय मिडल मैन से खरीदारी गैर कानूनी है। खजाने को 30 अरब का नुकसान होगा। पाकिस्तान में वैक्सीन महंगे दामों लगाई जा रही है। कैंसाइनो वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए तक होनी चाहिए। कोरोना से मजीद 103 अफराद जाँ बहक। 88 का ताल्लुक पंजाब से था। 24 घंटे में कोरोना के 3953 नए केस रिपोर्ट।
KE को हमने 450 मेगावाट मुहैया कर दिए हैं। अब ज़रूरत यह है कि वो मुआहदे पर दस्तखत करें और वो हमसे बिजली ले रहे हैं तो उसकी अदायगी भी करें। तो जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएगा, बिजली की लोड शेडिंग में जो इजाफा का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। विफाक कराची को 450 मेगावाट इजाफी बिजली दे रहा है, मगर केलेक्ट्रिक मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर रहा। केलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तवानाई ताबिश गौहर का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। बताया, इजाफी बिजली का मुआहदा कमर्शियल बुनियाद पर होगा। कुछ IPPs को अदायगी की समरी ECC में आज पेश की जा रही है। नैब में केस होने की वजह से निशात चुनिया को अदायगी नहीं होगी। पेट्रोलियम स्कैंडल से मुतालिक सवाल पर कहा, अभी सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयाउद्दीन की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तवानाई ताबिश गौहर के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाई जाने लगी। अल-जमाया ग्रुप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को शिकायती खत पर ताबिश गौहर का जवाब। अल-जमाया ग्रुप के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, अदायगियों के सरचार्ज का बोर्ड सार्फिन पर डालने का मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त के बाद बिजली के निर्खों में इजाफे का मुतालबा बड़ा मसला है। कंपनी का माली मुफाद रियासत और अवाम के मुफाद से बढ़कर नहीं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सालिस ट्रिब्यूनल की तजवीज़ बड़ी रुकावट है। गर्दिशी कर्जे का मामला भी शंघाई से डील की राह में रुकावट है। क्लॉबैक कानून पर नेपरा की सिफारिशात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। मुस्तकिल में बिजली की फराहमी पर अदायगियों के तरीक़ेकार पर भी बुनियादी तनाज़ात हैं। इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में के इलेक्ट्रिक की दावत पर शिरकत की। अल-जमाया ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक मामलात पर ताबिश गौहर के किरदार को मुफादात का टकराव करार दिया था। No one in our history has gone after the most powerful sugar cartel. This is the first time a government has taken this step to stop these cartels. मुल्क की तारीख में पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ बाकायदा तहकीकात कराई। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पाकिस्तान में इंसानी तरक्की पर UNDP की रिपोर्ट के इजरा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, रिपोर्ट से हुकूमत को पॉलिसियां बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत संभाली तो खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से तबाह था, अब सुबह तरक्की की दौड़ में पंजाब के बराबर है। अवाम को बराह रास्त सब्सिडी देने का मंसूबा बना रहे हैं। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को 9 अप्रैल को फिर तलब कर लिया। जहांगीर तरीन को 2 और अली तरीन को 1 केस की तफ्तीश के लिए बुलाया गया। नोटिस में कहा गया है कि अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। इस ट्रांजैक्शन से आपके खानदान को शेयर होल्डर्स की कीमत पर फायदा हुआ। वालिद और बेटे को 5-5 सवालों के जवाब साथ लाने की हिदायत। JDW, हमजा शुगर, तैयब ग्रुप, सवेरा ग्रुप, अलमुइज़ शुगर मिल्स के लिए सट्टेबाजी की। शुगर सट्टाबाज शेख मंसूर उर्फ हाजी हीरा का FIA के सामने एतराफ। कहा, जानबूझकर मार्केट में चीनी की किल्लत की जाती है, जिसके बाद शुगर डीलर्स सट्टा माफिया को मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर होते हैं। पंजाब में हुकूमत चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मनमाने निर्खों पर चीनी की फरोख्त जारी। सरकारी रेट 85 रुपए, दुकानों पर 110 रुपए तक फरोख्त। 95 रुपए में होलसेल मिल रही है। नुकसान में कैसे बेचें, दुकानदारों का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी की कीमत की मॉनिटरिंग का टास्क वज़रा को सौंप दिया। माह रमज़ान में चीनी की वाफिर सप्लाई बरकरार रखने की भी हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल से चीनी की 80 रुपए में फराहमी रोक दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, केन कमिश्नर और FBR के नुमाइंदे आज तलब। चीनी सफीर की साबिक सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन में बाहमी ताउन और तवील बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दरीना ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने CPAC मंसूबे पर दोतरफा ताउन और कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। नैब सियासी बुनियादों पर कार्रवाई कर रहा है। लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। चौधरी शुगर मिल केस में मरीम नवाज ने नैब की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी।
नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं, बराह रास्त पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलीम मांडवीवाला, शर्जील मेमन के खिलाफ तहकीकात का जायजा। आटा शुगर सब्सिडी स्कैंडल के मुकदमात में तहकीकात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कहते हैं इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। हालिया सेनेट इलेक्शन में बहुत कुछ सीखा। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेटर अली जफर को सेनेट में दीगर जमातों से राब्ते की हिदायत। एक तरफ मुखालफत, एक तरफ मुलाकातें। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर आजम नजीर तारड़ की यूसुफ गिलानी से मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ऐवान में मिलकर आवाज उठाने पर इत्तफाक। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पाकिस्तान में शरह पैदावार रवा माली साल 1.5% रहेगी। 2022 में GDP 4% होने का इम्कान। IMF ने माशी आउटलुक जारी कर दिया। महंगाई में इजाफे की शरह 8.7% रहेगी, फिर मजीद कम होगी। बेरोजगारी पहले बढ़ेगी, फिर इसमें कमी होगी। करंट अकाउंट में बेहतरी जारी रहेगी। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख अख्तियार कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइज कैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उस पर बात हो रही है। पाक रूस ताल्लुकात में अहम मोड़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस के वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वफ़द, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा रूसी वफ़द की क़यादत करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर कब्जा माफिया के खिलाफ एक अलग कंप्लेन सेक्शन बना दिया गया। मुतल्लिका इदारे पहले शिकायत पर दोनों पार्टीज को सुनेंगे। हर 15 रोज के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत पर अमल दरामद रिपोर्ट दी जाएगी। अदालती कार्रवाई में शामिल शिकायत को नहीं छेड़ा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत को तरजीह दी जाएगी। CCTV फुटेज की ऊंधी डकैत दोबारा दुकान पर आ गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस वर्दी वाली पतलून पहने डकैत की पे दर पे वारदातें। एक हफ्ते के दौरान 7 डकैतियां। एक दुकान दिन में 2 बार लूटी। जूस वाले की दुकान कल लूटी, आज फिर पहुंच गया। दुकानदार ने बताया, डकैत ने कहा, तुमने मीडिया को फुटेज दी इसलिए दोबारा आया हूं। लाहौर के इलाके बरकी रोड पर बंगाली गांव में मकान में गैस भरने से धमाका। मकान गिरने से खातून और 4 बच्चे जमाहत, 11 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का लवाहिकीन से इज़हार अफसोस। धमाके से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फास्ट बॉलर हसन अली के घर नन्ही परी की आमद। कौमी क्रिकेटर ने मदाहों को ट्वीट के जरिए बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी। हसन अली ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बेटी से नवाजा है। अल्लाह मेरी बेटी के तमाम ख्वाबों को पूरा करे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मार्का आज सेंचुरियन में होगा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम के पास 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मौका। हेड कोच मिसबाह हक भी पुरुमीद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen